जन्म साखी के 56th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी जब अरब की यात्रा कर रहे थे, वहाँ का राजा लाजवर्द था जो बहुत जालिम था। वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। जो कोई भी हिंदुस्तान से वहाँ जाता तो वह राजा उसे मरवा देता था। वहाँ के लोगों ने मिलकर प्रभु को प्रार्थना की कि हमें इस दुख से बचाओ। उनकी प्रार्थना कबूल हुई और आकाश से एक खिलका यानी ओढ़ने वाला कपड़ा उतरा और गुरुजी के पास आया। उस पर 5 भाषाएं अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी लिखी हुई थी। उस पर कुरान की 30 आयतें भी लिखी हुई थी और कुछ गणित के अक्षर भी थे। गुरुजी ने वह खिलका अपने ऊपर ओढ़ लिया और शहर के बाहर जाकर बैठ गए। वह वहाँ 7 दिन बैठे रहे। लोगों ने आकर देखा कि उनके खिलके पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और भी भाषाएं और गणित भी है। उन्होंने इस बारे में वहाँ के राजा लाजवर्द को खबर दी। राजा ने हुक्म किया कि उससे वह खिलका ले आओ। राजा के आदमी गुरुजी के पास गए और खिलके की मांग की कि हमारे बादशाह ने यह मंगवाया है, उसका हुक्म मान लो, नहीं तो बहुत दुख देगा। गुरुजी ने उत्तर दिया, अगर उतरता है तो उतार लो। सभी मिलकर उतारने आए, परंतु खिलका नहीं उतरा। बहुत जोर लगाने पर और खींचने पर वह फटा भी नहीं। उन्होंने सारी वार्ता जाकर बादशाह को सुना दी। बादशाह क्रोध में बोला, जाओ और इसे दरिया में डुबो दो। सिपाहियों ने जाकर गुरुजी को दरिया में डुबो दिया, परंतु पानी ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया। उनका खिलका गीला नहीं हुआ और जल देवता ने उन्हें उठाकर किनारे छोड़ दिया। आसपास खड़े लोग देखकर चकित रह गए और राजा को खबर की कि फकीर तो पानी में नहीं डूबता। राजा ने क्रोध में हुक्म किया कि इस फकीर को जला दो। तो सिपाहियों ने बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी की और गुरुजी के आसपास रखकर आग लगा दी, परंतु गुरुजी का एक रोम भी नहीं जला और सभी लकड़ियां जलकर राख हो गई। लोगों ने फिर राजा को खबर की कि फकीर नहीं जला। राजा ने कहा, जरूर यह तंत्र मंत्र जानता है, इसे ऊंचे स्थान से गिराओ। सिपाहियों ने गुरुजी को ऊंची पहाड़ी से गिरा दिया तो पवन देवता ने उन्हें वापस पहाड़ी पर फूलों की सुंदर सेज पर बिठा दिया। अब तो सभी लोग भयभीत हो गए। राजा को फिर से खबर दी गई। राजा ने हुक्म किया, इसे गड्ढे में डालकर ऊपर हजारों मन भार डालो। सिपाहियों ने गहरा गड्ढा खोदा, बीच में गुरुजी को बैठाकर ऊपर हजारों मन पत्थर डाल दिए और उन्हें दबाकर अपने घर चले गए, यह सोचकर कि अब यह नहीं बच सकता। सुबह हुई, वह लोग देखने गए तो गुरुजी वहीं पास में बैठे प्रभु भक्ति में लीन थे। इसकी भी खबर राजा को हुई तो और क्रोध में जलने लगा। उसने गुरुजी को शस्त्रों से मारने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने गुरुजी पर शस्त्र चलाए, लेकिन उन्हें कोई भी शस्त्र छू नहीं पाया। अब राजा ने हुक्म दिया कि इसको फांसी दो। जब गुरुजी को फांसी देने लगे तो फांसी का फंदा टूट गया। अब वजीरों ने राजा से कहा कि हमने इस फकीर को बहुत दुख दिया, परंतु इसका बाल भी बांका नहीं हुआ, ना ही इसके शरीर से यह खिलका उतरा। जरूर यह खुदा का कोई खास बंदा है, जिसका हुक्म पवन, पानी, अग्नि भी मानते हैं। आप उसके पास जाकर अपनी भूल बख्शा लो। उधर भाई बाला और भाई मर्दाना ने गुरुजी से अरदास की कि इस राजा ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, इसको सज़ा देनी चाहिए। गुरुजी ने उत्तर दिया, हे भाई बाला और मर्दाना, जो भी हो रहा है वह उस प्रभु के हुक्म से हो रहा है। जो उसे अच्छा लगे वही बात भली है। हमें तो प्रभु का हुक्म है
कि इसे सीधे मार्ग पर लगाना है। यह तो वैसा ही करेगा जैसा प्रभु ने इसका स्वभाव बनाया है। परंतु परमेश्वर जिसकी तरफ हो, सारी सृष्टि उसकी रक्षा करती है। हमारा तो यह निश्चय है, जो निर्वैरों से वैर करता है वह सारे जगत के पाप अपने सर पे ले लेता है। आप दोनों आनंद में रहो और देखते जाओ। इतने में लाजवर्द अपनी सभा के लोगों के साथ गुरुजी के पास श्रद्धापूर्वक आ गया और विनती की कि मुझे आपके बारे में पता नहीं था। अनजान होने के कारण मुझसे यह भूल हुई। आप मुझ पर मेहरबानी करें और मुझे क्षमा करें। और बहुत सारी रकम भेंट स्वरूप प्रस्तुत की। गुरुजी तो दया के सागर थे। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम आदमियों को मारना छोड़ दो तो बख्शे जाओगे, नहीं तो दोज़ख की आग में जलोगे। राजा लाजवर्द बोला, जब से आपके चरणों को हाथ लगाया है तब से तिनका तोड़ने की भी क्षमता नहीं रही। आप जो कहोगे वही मैं मानूंगा। गुरुजी ने आज्ञा की कि अब से आप सत्य नाम का सिमरन करो। तुम्हारे मुल्क में कोई नंगा भूखा ना रहे। तुम सभी गरीबों की पालना करो। खुदा को हमेशा याद रखना और पाप गुनाह करना छोड़ दो। राजा गुरुजी के वचन मानकर सत्य नाम का सिमरन करने लगा और उन्हें पीर जानकर उनकी सभी बातें मानी। वहाँ घर घर में प्रभु नाम का जाप और अतिथि सेवा होने लगी। गुरुजी कुछ दिन वहाँ रुके और उनका यश चारों ओर फैल गया। वह खिलका जो गुरुजी ने ओढ़ा था वह डेरा बाबा नानक गुरदासपुर में आज भी सुरक्षित है और हर साल 5, 6 और 7 मार्च को श्रद्धालुओं को इसके दर्शन करवाए जाते हैं। आज यहीं पर विराम लगाते हैं। फिर मिलेंगे गुरुजी के जीवन की नई घटना के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।